जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसी अप्सरा साधना लाए हैं जो लक्ष्मी तत्व से संबंधित है, लक्ष्मी तत्व से युक्त है और समस्त काम इच्छाओं को पूरी करने वाली है। काम इच्छाओं को यहाँ कामुकता से जोड़ने के बजाय आप अपने मन को संतुष्ट करने वाली इच्छाओं से समझें। हर प्रकार से यौवन और शरीर में पूर्ण पौरुष तत्व की प्राप्ति कराने वाली है। जो गुप्त रोगों से परेशान है उनके लिए भी यह उत्तम साधना है। जो लोग मानसिक तनाव से परेशान है, जो धन संबंधित समस्याओं से परेशान है, उन सभी के लिए, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये 5 दिन की साधना चमत्कारिक रूप से फल प्रदान करती है। बहुत शानदार तरीके से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाली मदनाक्षी अप्सरा साधना जो लक्ष्मी तत्व से युक्त है। आपने बहुत सी लक्ष्मी साधनाओं के बारे में सुना होगा। उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका, कई सारी अप्सराएं हैं, लेकिन मदनाक्षी अप्सरा इन सब से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अप्सराओं का जो जन्म हुआ है वो लगभग समुद्र मंथन या उसी समय काल के आसपास हुआ, लेकिन मदनाक्षी अप्सरा इनसे भी पूर्व में प्रकट हुई है। उसकी उत्पत्ति इन सब से पहले की बताई जाती है। उसके बहुत सारे गुण हैं। ऐसी अप्सरा को आप मित्र रूप में, प्रेमिका रूप में, पत्नी रूप में, यहां तक कि दैवी रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अप्सराओं को ज्यादातर पत्नी और प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करना चाहिए। अब बहुत से लोगों में एक भ्रम है कि हम शादीशुदा हैं तो अगर हम पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में करेंगे तो वो पत्नी को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, कभी भी नहीं। हमारे सद्गुरुदेव ने गृहस्थ शिष्यों को भी अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध करने के लिए वर्जित बताया। इसमें कोई बताया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को समझिए। पूर्व काल में राजा महाराजा होते थे, उनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। देवताओं की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो जो देव तत्व की अप्सराएं हैं उन्हें क्या समस्या होगी? भाई उनके लिए तो नॉर्मल है कि एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो सकती है। तो उसी प्रकार अप्सरा को यदि पत्नी रूप में भी सिद्ध किया जाए तो कोई समस्या नहीं है। सद्गुरुदेव ने इसके लिए आज्ञा दी है और इसका पूरा विधान भी दिया है। तो आप इसको प्रेमिका रूप या पत्नी रूप में करें, अप्सरा नहीं नुकसान पहुंचाएगी। वहां अगर बात यक्षिणी की आती है तो फिर ये काम नहीं करेगा, वो नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ पहुंचाती, सबने उसमें भी पहुंचाती, लेकिन उसमें ना करें। प्रेमिका या पत्नी रूप में, अन्य रूप में करें, बहन रूप में, माता रूप में, किसी भी रूप में करें आप। लेकिन अप्सरा को आप पत्नी या प्रेमिका रूप में अवश्य करें। ये बिल्कुल आपको उससे संबंधित तत्वों से सराबोर कर देगी। अब हम आपको बताएंगे कि क्या है इनकी शक्तियां, क्या इनसे प्राप्त किया जा सकता है और मदनाक्षी अप्सरा क्या क्या कर सकती है। उससे पहले इस चीज पे वे लोग हमेशा ध्यान दें जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में लग्न पंचम नवम में है और योग कारक है। उन्हें तो बिल्कुल अप्सरा साधनाएं करनी चाहिए, लक्ष्मी तत्व से संबंधित साधनाएं करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में कोई दोष है, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, तो पहले उसका निवारण कराए। उससे संबंधित साधनाएं भी हमने चैनल पे दी है। और जो लोग समझ नहीं पाते, बहुत से लोगों के कॉल आते, सीधे ही शुरू हो जाते, साहब कर्ण पिशाच नहीं करना है, ये करना है, वो करना है गुरुजी। नहीं भाई, नहीं कर सकते इसे। पहले आप पता करो आपका गुरु है नहीं, कुछ भी नहीं आपको। यहाँ तक कि ये भी नहीं, बहुत से तो ऐसे फोन आते, साहब आपने जो वीडियो दिया है वो साधना करनी है। उन्हें नाम भी बोलते नहीं आता, 5-5 मिनट तक वो नाम भी नहीं बोल पाते और उन्हें साधना करनी। तो पहले आप लोग ये समझिए, सबसे पहले आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए। नहीं है कुंडली तो और स्कैनिंग करवाइए। आप गुरु धारण कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें गुरु ही नहीं मिल रहे, मतलब उनसे समझदार व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में। उनसे थोड़ा भी कोई समझदार व्यक्ति उसे बना लो, या फिर पता करो कौन है। सद्गुरुदेव सिद्धाश्रम से दीक्षा लो। तो बहुत सी जगह दीक्षा के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए। दीक्षा लो, किताबों को पढ़ो, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करो। जिसकी साधना करना चाहते हो उसके बारे में सर्च करो। आजकल तो इंटरनेट हो गया है, आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो वहां पे। उनके बारे में पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और फिर साधना के लिए तैयार हो। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, क्योंकि अब आज किसी के पास इतना टाइम तो नहीं है आपके बेड को समझा आप आसपास। बहुत से लोग ऐसे गुरु का रास्ता देखते देखते हमने आधी जिंदगी निकाल दी कि हमें कोई मिलेगा जो आमने सामने बिठा के तुरंत सिद्धि करवा दे। कोई नहीं मिलना ऐसा। ना आपके कर्म इतने अच्छे हैं, ना ही किसी के पास इतना समय है। तो आपको करना क्या है,
अच्छे से जिस भी साधना की सिद्धि करना, हालांकि हमने चैनल पर सारी डिटेल दे दी है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं आपको, किस साधना को करने से पूर्व क्या साधनाएं करनी चाहिए, सब कुछ दे दिया है। लेकिन कुंडली के ग्रहों को भी देख लेना जरूरी है कि हमारे लिए कौन सी साधना सही है। तो आप जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं आपको पता चलता है कुंडली में कौन से दोष है जो आपको आर्थिक और शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में परेशान कर रहे हैं, उनका निवारण बता देते हैं हम। कौन सी साधना सिद्ध होगी उसकी डिटेल आपको दे देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो कुंडली में आपको जानकारी दे देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, शादी की क्या स्थिति, परिवार क्या स्थिति, भूमि भवन वाहन प्राप्त होगा या नहीं होगा, किस तरह के ग्रह चल रहे हैं, कैसा समय आएगा, सारी जानकारी हम कुंडली में आपको दे देते हैं। तो जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें जो स्क्रीन पर है, और इसी नंबर पर अपना कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दे, एक दो दिन में नंबर आ जाता है। जिन लोगों की डिटेल नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा ले, सर से पैर तक की फोटो दे, जूते चप्पल ना पहने, कपड़े पहनना है, जूते चप्पल ना पहने, अंगूठी तावीज ना पहने, और फोटो खींचे सर से पैर तक की, पूरी सर से पैर तक। लोग इतना बोलने के बाद भी हाथ खींच के दे देते, सर से पैर तक की फोटो खींचे, व्हाट्सअप करे, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो भी इसी नंबर पर डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दे, तो एक आध दिन में उसके एंट्री हो जाती है, मतलब 2-3 दिन में नंबर आ जाएगा। जो लोग दोनों करवाना चाहते हैं दोनों एक साथ करवा लें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली है वो ऑरा स्कैनिंग भी साथ में करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी सारी डिटेल क्लियर करके और फिर कुंडली के उपाय साथ में करेंगे, दोष निवारण करते जाएंगे और साधना करेंगे तो तेजी से रिजल्ट आएगा। भाई हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ गोली दवाई खा के ठीक नहीं होते, वो हमें बोलते हैं कि आपको ये खाना है साथ में, इससे आप ठीक होंगे, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, तो जो खाने के लिए बोलते हैं अन्य चीजें भी खाते हैं। उसी प्रकार साधना तो सिद्ध होती ही है, साथ में आप कुंडली से संबंधित उपाय और दोष निवारण करते तो जल्दी होती है। ये फर्क होता है कि बहुत से लोग लगातार साधनाएं कर ले लेकिन सिद्धि नहीं हो रही, उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास 10 सिद्धियां, 5 सिद्धियां, 50 सिद्धियां हैं, और पूछे कि क्या करते हो तो बोला साहब कुछ नहीं करते, और अभी तो यहाँ आए हैं तो पैसे उधार लेके आए हैं। तो फिर तुम्हारी 10 और 15 सिद्धियों का मतलब क्या हो जब तुम्हारे जेब में 10 रुपए नहीं रहते। हम उन सभी को बोलते हैं जो अपने आप को बड़े साधक समझते हैं या बड़े सिद्धिवान समझते हैं, या जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि तुम्हारे जेब में 100 रुपए नहीं रहते और तुम क्या लोगों को बोलते हो कि हमारे पास सिद्धियां हैं। भाई कम से कम साधना सिद्धि इतना तो करोगे खुद का और परिवार का जीवन सुधार सको, तब जाके जन कल्याण करोगे। तुम लोग जो खुद का ही जीवन नहीं सुधार सकते वो अन्य लोगों का क्या सुधारेंगे। तो सदगुरुदेव ने जो हमें दिव्य साधना और प्रयोग दिए हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, यहाँ तक कि कई लोग मिलने तक आते हैं कि साहब जो प्रयोग आपने दिया था हमने आपसे संपर्क भी नहीं किया, पर वैसा का वैसा प्रयोग हमने कर लिया और जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आए, तो सोचा अब आपसे जरूर मिलना चाहिए। हम बोलते हैं हमसे मिलने की क्या जरूरत है, करने वाले फोन। भाई हम तो कंपाउंडर है, भाई डॉक्टर तो वो हैं और वास्तव में भी डॉक्टर वही है। तो क्या होता है, सारे जो हमारे प्रयोग होते हैं लगभग 99.99% प्रयोग सदगुरुदेव के प्रदत्त है, हमारा कुछ नहीं इसमें। हाँ, हमने जो प्रयोग करके इसमें जल्दी से उसे सिद्ध करने के लिए हमारी तरफ से कुछ चीजें ऐड किया, हमें लगा कि सदगुरुदेव की प्रेरणा हुई है कि इसे करने से ज्यादा तेजी से होगा, हमने उसका प्रयोग करके देखा, उसका चमत्कारिक रिजल्ट आया, क्योंकि वो गुरुदेव की प्रेरणा थी और आप तक रख दिया। तो जब लोग इन प्रयोगों को करते हैं तो उनको चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, तो वो भाग के आते हैं। हालांकि हम बोलते हैं कि आप नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि हमारा समय बहुत खराब होता है। अभी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पाए, तो नहीं रहता समय, काम बहुत होता है। लोगों से चर्चा करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, कुंडली आदि के विषय पे उनकी जानकारी देना, तो बहुत और भी काम रहते हैं। हमारी खुद की पूजा पाठ रहती है, उसमें समय नहीं रहता, हवन वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते। इसलिए आप जो भी है फोन व्हाट्सएप के माध्यम से ही कर ले तो बेहतर है। हाँ, कुछ फिर भी बहुत से लोग आते हैं तो स्वागत है उनका, आप आ सकते हैं, लेकिन इतनी दूर परेशान न हो, सारे काम आपके फोन पे हो जाएंगे जो आप यहाँ के करेंगे। अब अप्सरा साधना जो है, जो व्यक्ति सही तरीके से हमारे बताए गए रास्ते से उसको करता है उसे जरूर लाभ होता है। जो आदमी वास्तव में जीवन को अप्सरा को सिद्ध करना चाहता है उसको इंद्र गायत्री मंत्र की साधना या इंद्र मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। सावर मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, इंद्र गायत्री मंत्र या सावर मंत्र, दोनों में से किसी एक की साधना से इंद्र देव को यथोचित सम्मान देकर उनको प्रसन्न जरूर कर लेना चाहिए। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के बाद कामदेव साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। कामदेव साधना से आपने इंद्रदेव और कामदेव साधना को प्रसन्न कर लिया तो अप्सराएं आपको जरूर सिद्ध होगी। लेकिन इस प्रयोग में हम ये नहीं बता रहे, ये प्रयोग केवल 5 दिन का है और इसमें ही इस अप्सरा से संबंधित सभी तत्व आपको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अप्सरा की सिद्धि के लिए
आपको इंद्र और कामदेव साधना करनी चाहिए। हालांकि सदगुरुदेव ने यहां तक कहा है कि 5 दिन की ही साधना में अप्सरा को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन वो योग्य साधकों के लिए कहा गया है जो उच्च कोटि के साधक हैं। हर व्यक्ति अपने लिए ये ना समझे, हाँ किसी के योग कारक ग्रह है, चंद्रमा उचित स्थान पे है और उसके कर्म अच्छे हैं तो ये 5 दिन में नया साधक भी इसको सिद्ध कर सकता है निसंदेह, क्योंकि सदगुरुदेव की वाणी है। अब वननाक्षी अप्सरा की आपको बताते हैं वो शक्तियां, जिन शक्तियों से वो आपका भला करेगी, आपके जीवन में एक नई उमंग तरंग लक्ष्मी तत्व, काम तत्व, पौरुष तत्व का प्रादुर्भाव करेगी। क्या कर सकती है मदनाक्षी अप्सरा? ध्यान से सुने। अन्य देव योनि की जो भी अप्सराएं हैं, मदनाक्षी के लक्षण गुण इससे अलग है। इसके जो गुण और लक्षण हैं उनको सुने। मदनाक्षी की उत्पत्ति 14 रत्नों से पहले मानी गई है, इसलिए यह लक्ष्मी तत्व से अप्सरा, लक्ष्मी तत्व से युक्त अप्सरा है और मदनाक्षी रूप सौंदर्य में अन्य अप्सराओं से पूर्णतः अलग है, इसलिए इसको सिर्फ अप्सरा नहीं सर्वांग सुंदरी कहा गया है। देवराज इंद्र इसको सर्वांग सुंदरी के नाम से संबोधित करते हैं। मदनाक्षी अप्सरा में इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन की शक्ति है, मतलब ये किसी का भी रूप ले सकती है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। साधक इसको जिस रूप में देखना चाहे ये उसी रूप में आएगी। मदनाक्षी में त्रैलोक के आवागमन की आबाध शक्ति है। इस कारण यह अपने सहयोगी साधक के आवाहन पर कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय आ सकती है। ज्यादातर अप्सराएं सिर्फ शुक्रवार को आती है, लेकिन ये कहीं भी किसी भी समय आ जा सकती हो। बिल्कुल इसको कोई बाधा नहीं है, इसको कोई भी बाधित नहीं कर सकता। ये इसकी क्षमता है, वास्तव में इसकी शक्ति गजब की है। लक्ष्मी तत्व प्रधान होने के कारण यह साधक को धन प्राप्ति के नए नए उपाय प्रकट करती है, आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति कराती है और खास तौर से गड़े धन प्राप्ति के ज्ञान हेतु इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है, चमत्कारिक रूप से। मदनाक्षी काम स्वरूप अप्सरा है, इसलिए इसकी सिद्धि साधक के व्यक्तित्व में काम भाव को भर देती है, जिससे उसका अनंत काम तत्व सहस्त्र गुना हो जाता है, उसका पुरुषार्थ कई गुना बढ़ जाता है। दूर श्रवण और परचानुसंधान अर्थात दूसरों की मन की बात को जानने की सिद्धि केवल मदनाक्षी अप्सरा साधना से प्राप्त हो सकती है। यानी कि 5 दिन की साधना के बाद इस मंत्र को आप लगातार करते जाएंगे तो दूसरों की मन की बात को पढ़ने की शक्ति आपके अंदर बिल्कुल उत्पन्न हो जाएगी। यह साधना कभी भी सन्यासी साधकों को नहीं करनी चाहिए, यह केवल गृहस्थ साधकों के लिए है। यह साधना अकेले में बैठ के ही संपन्न करें, जहां तक संभव हो एकांत स्थान पर साधना संपन्न करनी चाहिए और साधना के संबंध में किसी से चर्चा नहीं करनी है। सिद्धि प्राप्त होने से पूर्व ही साधना के संबंध में रहस्य यदि आप किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपको ये बताना भी नहीं है किसी को कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं, जिस कमरे में कर रहे हैं वहां सामग्री तक किसी को ना देखने दे। इसके अलावा कोई भी उस साधना के बारे में पूछे तो ना बताएं क्या कर रहे हैं, साधना के बाद भी ना बताएं, बताना ही नहीं कि हमने क्या किया है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत प्रामाणिक साधना है और बहुत जबरदस्त साधना है। ये साधना 5 दिन की है, सायकाल सूर्यास्त के पश्चात संपन्न होती है। एक बार साधना प्रारंभ करने के पश्चात बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक दिन इसका तंत्र मंत्र विधान है, जो उस विधान के अनुसार इसको करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करते रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा साधना तो किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त देख लें, चौगड़े आदि देख लें और इसको शुरू करें। इसके अतिरिक्त साधना में जो प्रतिदिन पुष्प, चावल, सुपारी, सिंदूर, काजल ये सब रखें। पुष्प और पुष्पमाला हर दिन नहीं ले लें, बाकी तो वही रहेगा। अब इसका साधना विधान अच्छे से समझ लें, फिर इसके नियम बता देते हैं। इसका साधना विधान में साधक स्नान करके सुंदर वस्त्र पहने, अपने कपड़ों पर इत्र इत्यादि सुगंधित जो द्रव्य होते हैं वो अवश्य लगा लें। अपने सामने एक पात्र में लाल वस्त्र बिछाकर उसमें मदनाक्षी चैतन्य गुटिका स्थापित करें। एक विशेष गुटिका होती है। सुगंधित धूप दीप जलाएं और पूजा स्थान का द्वार बंद कर दें। देखो क्या होता है, साधना के समय किसी को भी साधना रत व्यक्ति को ना देखना चाहिए, ना ही दिखाने का किसी को ढोंग करना चाहिए, इसलिए एकांत में साधना का विधान दिया जाता है।
स्वयं सिंदूर का तिलक लगाएं और अपने हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं अपनी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु लाल वस्त्र धारण किए हुए रत्न आभूषणों से अलंकृत प्रसन्न वदना अरुण आभा युक्त सुंदरतम त्रिपुर मदनाक्षी का ध्यान करते हुए साधना संपन्न कर रहा हूं। इस प्रकार जल छोड़ते हैं। अब साधक इत्र से मदनाक्षी गुटिका को स्नान करवाए, फिर उसे पुनः स्थापित करते हुए सिंदूर का लेपन कर दे। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प चढ़ावे, स्वयं सुगंधित पुष्पों की माला पहने, मतलब माला खुद के लिए लाना डेली। अब नव चैतन्य प्राकम्य स्थापित करे और उसके चारों ओर अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखे। ये रत्न जो होते हैं त्रिपुर मदनाक्षी की 8 सहयोगी अप्सराओं के प्रतीक हैं। ये 8 सहयोगी अप्सराएं कौन है? उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, पुंदश, तरा, सुकेशी, मंजू, गोसा, महारंगवती। प्रत्येक के आगे एक एक पुष्प रख के आवाहन करना है। कैसे करना है? एक के जो अपन ने एक रत्न रखा और बोला ओम, ओम का उच्चारण नहीं करना है। क्लीम उर्वशी आवायामी, दूसरे पे रखा क्लीम मेनका आवायामी, तीसरे में रखा क्लीम रंभा आवायामी, चौथे में रखा क्लीम घृताक्षी आवायामी, पांचवें में रखा क्लीम पुंजक स्थला आवायामी, पांचवें में कितने में 2 2 4 5, छठे में रखा क्लीम सुकेशी आवायामी, सातवें में रखा क्लीम मंजुघोषा आवायामी और 8वें में रखा क्लीम महारंगवती आवायामी। इस प्रकार रख दे। अब साधक को क्या है? वीर मुद्रा में बैठना है। वीर मुद्रा कैसे होती है? दोनों पैर दबा के और घुटनों को नीचे झुका के उस पर बैठ जाएं। 21 वामभव बीज से त्रिपुर मदनाक्षी की शक्ति की जो 16 योगिनी शक्तियां हैं और 5 बाण है, उनका आह्वान करना भी बहुत आवश्यक है। यह आह्वान साधना में बहुत प्रमुख रूप से किया जाता है। शक्ति स्थापना होने पर जरा, पीड़ा, अपमृत्यु, भय, भूत प्रेत बाधा का पूर्णतः नाश हो जाता है। यानी आप पे तंत्र बाधा भी है तो उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि इतनी शक्तिशाली अप्सरा साधना कोई नहीं है जिसमें ये सारी चीजें हो जाए। और साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता ये करने के पश्चात। तत्पश्चात 5 बाणों का भी आह्वान करना चाहिए, जिससे शक्ति संपन्न हो जाता है साधक। इन 16 योगिनी का पूजन कैसे है उसको समझिए। अपने सामने एक एक वागभव बीज स्थापित करिए और हाथ जोड़कर उनको सिंदूर से उनकी पूजा कर दीजिए और एक एक पर पूजा करते हुए मंत्र पढ़िए। ऐं गजानना नमः, ऐं वाराही नमः, ऐं विकटानना नमः, ऐं शुष्कोदरी नमः, ऐं रक्ताक्षी नमः, ऐं प्रचंडा नमः, ऐं पापहंत्री नमः, ऐं विद्युत प्रभा नमः, ऐं सिंहमुखी नमः, ऐं मयूरी नमः, ऐं विकटलोचना नमः, ऐं सुराप्रिया नमः, ऐं पाशहस्ता नमः, ऐं चंड विक्रमा नमः, ऐं तापनी नमः, ऐं कामाक्षी नमः। ये हमने 16 योगिनी शक्तियों का आवाहन किया। अब जो मदनाक्षी के 5 बाणों का आवाहन करना है, क्योंकि मेन शक्ति तो वही है मदनाक्षी अप्सरा की। नाम से ही आप समझेंगे शक्ति क्या है। अब क्या करना है? हाथ जोड़ना है और द्रावण बाणाय नमः, ब्लूम मोहन बाणाय नमः, द्रिम शोषण बाणाय नमः, सह उन्मादन बाणाय नमः, क्लीम तापन बाणाय नमः। काम शक्ति, पौरुष तत्व और लक्ष्मी तत्व को व्यक्ति के ऊपर एक्टिवेट करने के लिए, उसका प्रादुर्भाव करने के लिए इन 5 बाणों का मदनाक्षी अप्सरा प्रयोग करती है, जिसमें द्रावण हो गया, मोहन हो गया, शोषण हो गया, उन्माद हो गया, तापन हो गया। जो लोग पहले से इस लाइन में है, साधना की लाइन में, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो नए हैं उन्हें काफी समय तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा समझने का प्रयास न करें, केवल साधना पे ध्यान दें। अब इन बाणों का मंत्र जब होने से साधक में द्रावण, शोषण, तापन, मोहन, उन्माद तत्व आ जाता है। उन्माद मतलब उन्मादन, एक सुगंधित वातावरण बिल्कुल वहां पर हो जाता है। लेकिन अपना ध्यान आपको बाण पे ही केंद्रित रख के 11-11 बार मंत्र उच्चारण करना है। एक एक बाण के लिए, मतलब जो एक मंत्र है उसको 11 बार उच्चारण, जैसे ओम द्रावण बाणाय नमः है तो उसको 11 बार उच्चारण करना है। इस प्रकार आपकी जो प्राथमिक पूजा है वो पूर्ण होती है। अब आपको क्या करना है? मदनाक्षी अप्सरा का जो मुख्य मंत्र है उसको करना है। क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम त्रिपुर मदनाक्षी मदस्ताम योषितम देहि वांछितम कुरु स्वः। स्वः बहुत से अलग स्वाहा बोल, स्वाहा होगा है, ध्यान रखें। 108 बार वीर मुद्रा में ही बैठकर इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद नेत्र बंद करके हाथ ऊपर उठाना है और चुपचाप ध्यान मुद्रा में
बैठे रहना है। आपको कुछ विशेष अनुभव होगा, शरीर के अंदर कुछ शक्तियों का प्रवेश हो रहा है, कुछ अजीब सी शक्तियों का प्रादुर्भाव शरीर के अंदर हो रहा है, या आपको खुद महसूस होगा। यह साधना में सफलता का प्रतीक है। इसी तरह 5 दिन तक करना है। पुष्प इसमें बदल लें, सफाई व्यवस्थित रखें, सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। 5 दिन पूर्ण हो जाते हैं और यदि आप श्रेष्ठ साधक हैं और ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा आप पे है, तो 5वें दिन मदनाक्षी अप्सरा आपको अवश्य ही दर्शन देव वर प्रदान करती है। अन्यथा आपके शरीर में वो तत्व अवश्य ही उजागर कर देती है, उनका प्रादुर्भाव कर देती है, जिससे आप पूर्ण यौवन, पूर्ण काम और समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाले बन जाते हैं। अकस्मात धन लाभ, बड़े धन की प्राप्ति वाली जो चमत्कारिक शक्तियां शरीर के अंदर है, उन्हें प्राप्त करने की, वो आपके अंदर उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। साथ में इस मंत्र को प्रतिदिन इस मंत्र की जो व्यक्ति 3, 5, 7 या 11 माला करता रहता है, उससे दूसरों की मन की बात पढ़ने की क्षमता शरीर के अंदर उजागर हो जाती है। ऐसी चमत्कारिक साधना है ये। अब इस साधना में आपको करना क्या है? इस साधना को कंप्लीट होने पर जो सामग्री है सारी एक पोटली में बांध ले और उसको 1.25 महीने तक अपने घर में रखे, पूजा स्थान पर। उसके बाद जल में विसर्जित करें, लेकिन ये करते हुए कहें कि हे मदनाक्षी अप्सरा, सदा सर्वदा जिस भी भाव रूप में आपने साधना की उसका बोले। पत्नी या प्रेमिका रूप में, आप प्रेमिका या पत्नी रूप में जो भी आपने बोला हो, अमुक रूप में आप सदैव मेरे साथ रहें, मेरे समस्त कार्यों की सिद्धि करें, सदैव पुरुषार्थ युक्त रहूं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो और सदैव लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे और दूसरों की मन की बात जानने की शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो जाए। आप ऐसी कृपा करिए। जल देवता के माध्यम से मैं ये सारी सामग्री आप इसमें विसर्जित कर रहा हूं और वरुण देवता के माध्यम से आप इस समस्त मेरी मंत्रोक्त क्रिया को स्वीकार कर मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। ऐसा बोल के उसको जल में छोड़ दें। आपकी क्रिया, आपकी साधना संपूर्ण होगी। सबसे छोटा विधान लेकिन सबसे जबरदस्त विधान, और इतनी शक्तिशाली अप्सराओं में कोई अप्सरा केवल मदनाक्षी अप्सरा ही हो सकती है। बाकी अप्सराएं भी है लेकिन वो सीमित है, अपनी क्षमताओं को लेके सीमित है। लेकिन मदनाक्षी अप्सरा की जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज्यादा है। ये इसकी जो क्षमताएं हैं ये मान के चलिए कि एक वीर के समान है। इसकी जो क्षमताएं हैं, सुरक्षा क्षमता, आवागमन की क्षमता, ये वीर से भी अधिक है, उससे उच्च कोटि की शक्ति है। ये अप्सरा है, लेकिन अप्सरा भी ऐसी जो कहीं भी आ जा सकती है बिना आवागमन के, तीनों लोगों में। हर अप्सरा को हर लोक में जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये अप्सरा तीनों लोकों में जा सकती है, कभी भी आ सकती है। ज्यादातर अप्सराएं सिर्फ शुक्रवार को आती है या पूर्णिमा को, ये कभी भी आ सकते हैं साधक के बुलाने पे। तो साधना में यदि उतरना है तो जी जान से उतरिए। किसी को अगर लगता है कि 1-2 दिन में कोई साधनाएं शक्ति प्रकट कर लेंगे तो चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग भूत प्रेत आदि के चक्कर में पड़ के अपना समय खराब करते हैं और या तो नई नई समस्याएं मोल ले लेते हैं, फिर वही शक्तियां इनको परेशान कर जीवन बर्बाद कर देती है। दैविक साधनाएं करिए। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन की साधनाएं जो सुलझे हुए साधक है, पहले से सिद्धिप्रद साधक है, उनके लिए कि अपनी आवश्यकता अनुसार इष्ट शक्ति के आधार पर उन्हें सिद्ध करके अपने कार्य सिद्धि करते हैं। सामान्य साधक को सबसे पहले साधना में एक अच्छी कम से कम 41 दिन तक अप्सरा साधना को करना चाहिए, जिसे पूर्ण यौवन, कामुकता आदि हो जाए। उसके 2-3 महीने उसका आनंद ले और पूर्ण तृप्त होने के बाद हर तरह से, क्योंकि काम वासना को पूरी करना तृप्ति नहीं, अप्सरा जब सिद्धि होती है तो अंदर से जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसका अलग ही वो है। उसको काम वासना से बिल्कुल ना छोड़े, तो उस आनंद को आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद जब आप साधना में उतरेंगे तो ध्यान एकाग्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, फिर आप साधना करेंगे और उसके चमत्कारिक रिजल्ट ले पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।